आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे भक्ति मार्ग में चले गए? भक्ति आपको आती नहीं है, भक्ति तो आपको गर्भ से ही मिल जाती है। तो वृंदावन में आपको किस सुख की प्राप्ति होती है जब आप वहाँ जाते हैं? आप भी जब वृंदावन धाम आए तब वृंदावन के इन 3 राजकुमार के दर्शन जरूर कीजिए। अगर आपने बिहारी जी मंदिर के धक्के खा लिए ना, आपको जीवन में और कोई धक्का नहीं लगेगा। आओ समय पर जाग जाएं, यमुना की सफाई के बिन एक भी दिन ना जाए। कि जो भी मांस ग्रहण करता है उसको नरक की योनि प्राप्त होती है। तो जो वस्त्र पहनाने में केवल 5 मिनट ही लगते हैं, वो वस्त्र पहनाने में मुझे आधा घंटा लग गया। मैट को तो भक्ति करने का समय मिलता ही नहीं। हमें कहीं जा रहे हैं अगर 1-2 दिन के लिए, तो साथ ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज नो नमस्ते, नो हेलो, नथिंग, आज सिर्फ राधे राधे। क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे साथ हैं कृष्ण भक्त अभिनव अरोरा जी। तो आज हम उनकी जर्नी और वृंदावन के बारे में उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे 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 राधे। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी और गैजेट्स इनमें ज़्यादा ध्यान है उनका। आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे भक्ति मार्ग में चले गए? देखिए, भक्ति का काम नहीं करते, भक्ति तो हमें गर्भ से ही मिल जाती है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़ा होता है वह संसारिक जीवन में अपना आनंद खोजने लगता है। वह भूल जाता है कि सच्चा आनंद तो प्रभु की भक्ति में ही है। परम आनंद तो प्रभु की भक्ति में ही मिल सकता है। तो धीरे धीरे उसकी भक्ति छूटने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो आप अभी कैसे मतलब मैनेज करते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार तो भक्त प्रहलाद के जैसे हैं, भक्त ध्रुव के जैसे हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप बाजार से एक बर्तन खरीदते हैं जी। वो बिल्कुल चमक रहा होता है जी जी। लेकिन आप उसमें प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे वह अपनी चमक खोने लगता है। तो लेकिन यदि आप बर्तन लाएं, उसको पवित्रता से शुद्ध करके धोएं, रोज धोएं, तो वो चमकता ही रहेगा। उसी प्रकार से भक्ति तो आपको गर्भ से ही मिल जाती है। आप भक्ति का मार्ग छोड़िएगा नहीं, भक्ति को थामे रखिएगा। देखिए, यदि हम आत्मा को शुद्ध रखते हैं तो भक्ति बनी रहती है। आत्मा को शुद्ध कैसे करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, तुलसी महारानी की परिक्रमा कीजिए, सुबह शाम भजन कीर्तन करते रहिए, ठाकुर जी की सेवा करते रहिए, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते रहिए, ठाकुर जी की भक्ति करते रहिएगा। भक्ति आपको आती नहीं है, भक्ति तो आपको गर्भ से ही मिल जाती है। बस आपको उसकी सुरक्षा करनी है। तो जिस उम्र में पेरेंट्स को ये लगा रहता है कि बच्चे पढ़ लो, स्कूल जाओ, वहाँ पे अगर आपको ये भी लालच दिया जाता है बच्चों के, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो चॉकलेट मिलेगी, टॉफ़ी मिलेगी, ये टॉयज़ मिलेगा। लेकिन आपकी मदद से मेरी बात हो रही थी, वो बता रही थी कि आपको ये लालच दिया जाता है कि आपको वृंदावन जाने दिया जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। तो वृंदावन में आपको किस सुख की प्राप्ति होती है जब आप वहाँ जाते हैं? परम आनंद सारा वृंदावन में आकर के ही बैठा हुआ है। वृंदावन में आनंद परम आनंद है। कड़ कड़ में राधा नाम है। वृंदावन के कड़ कड़ में ही राधा नाम बसा हुआ है। भैया, एक बार वृंदावन आकर के तो देखो, बिहारी जी आपको अपना बना देंगे। लेकिन भैया, मैं आपको एक बात बोलूँगा, वृंदावन आओगे ना, सोच समझ के आना, बदले बदले से हो जाओगे। जैसे पहले रह रहे थे ना, वैसे रह नहीं पाओगे। ऐसी लीलाएं करती हैं हमारी राधा रानी, आपको अपना बना देगी। और जब राधा रानी आपको अपना साथ पकड़ देगी ना, राधा रानी आपका अपना हाथ थाम देगी, तो राधा रानी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। राधा कहते हैं कि वृंदावन में बिना राधा रानी की परमिशन के नहीं जा सकते। आपका क्या कहना है? देखिए, जिस पर राधा रानी की कृपा हो वही वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकता है। बिना राधा रानी की कृपा से कोई धाम में प्रवेश भी नहीं कर सकता। वृंदावन तो साक्षात राधा रानी का घर है, राधा रानी का साक्षात हृदय स्वरूप है। अब बिना किसी की परमिशन के आप किसी के घर में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं ना।
वैसे ही बिना राधा रानी की परमिशन के आप वृंदावन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको वृंदावन धाम में प्रवेश मिल जाए तो यह समझ लीजिएगा कि किशोरी जी की आप पर अटूट कृपा हो गई है। वृंदावन में क्योंकि आप जाते हैं और वृंदावन में काफ़ी भ्रमण भी आपने किया है, आपको कौन से, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक मंदिर हैं जिनको सबको पता है उनके बारे में, आप कोई ऐसे मंदिर बताना चाहते हैं जहाँ पे दर्शन करना ज़रूरी है, या बहुत प्राचीन मंदिर हैं, कोई और ऐसे मंदिर हैं? वृंदावन के तीन राजकुमार हैं, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमण जी, जिनके दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। आप भी जब वृंदावन धाम आए तब वृंदावन के इन तीन राजकुमार के दर्शन जरूर कीजिए। मैं आपको दोबारा बताऊंगा, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और राधा रमण जी। और भी प्राचीन मंदिर हैं जिनको लोगों को नहीं वृंदावन में पता? कई प्राचीन मंदिर हैं। निधिवन जी के आप सभी दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर आज भी रात्रि में भगवान रास लीला करने आते हैं। मदन मोहन जी मंदिर है, एकादी देह मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर है और भी कई सारे मंदिर हैं। वृंदावन के परम प्राचीन मंदिर, गरुड़ गोविंद मंदिर है, कई सारे मंदिर हैं वृंदावन धाम में। अगर वृंदावन जाएं तो सबसे पहले किस मंदिर के दर्शन करने? आप वृंदावन जाएं तो आप वृंदावन आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आप पूरा दिन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बिताएं। एक दिन के लिए आप वृंदावन आते हैं तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठ करके स्नान आदि करके आप पहुँच जाइए निधिवन धाम, निधिवन राज में। वहाँ पर ठाकुर जी की 5:30 बजे मंगला आरती होती है। तब दिखाया जाता है कि लड्डू पान दातुन ठाकुर जी ने पाया हुआ है, लड्डू आधा है, पान चबाया हुआ है, दातुन इस्तेमाल किया हुआ होता है। वहाँ पर ठाकुर जी रासलीला करने आते हैं। निधिवन के बाद आप सभी यमुना जी के दर्शन कीजिए, यमुना जी में स्नान कीजिए, यमुना जी में नौका विहार कीजिए, यमुना जी के किनारे बैठकर राधा नाम का कीर्तन कीजिए। उसके बाद आप सभी 8 बज जाएंगे। अब बिहारी जी के दर्शन खुल चुके हैं, अब आप बिहारी जी के दर्शन करने जाएं। बिहारी जी के, बांके बिहारी जी के पास में ही है स्नेह बिहारी जी। आप स्नेह बिहारी जी के दर्शन कीजिए, राधा वल्लभ जी के दर्शन कीजिए और उसके बाद अब आप अपने रूम में आ जाइए। उसके बाद शाम को आप सभी दोबारा निकलिए, दर्शन कीजिए राधा रमण जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा दामोदर जी के। जब तीनों ठाकुरों के दर्शन कर देंगे तो समझ लेना कि अब बिहारी जी की कृपा आप पर खूब बरस गई है, कि आपकी ब्रज यात्रा पूरी हो गई है। तो आप जैसे बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, और हम लोग भी गए हैं काफ़ी बार, तो वहाँ पे भीड़ बहुत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा, कि दर्शन भी नहीं मिल पाते। और आप तो रोज़ ही जाते हैं, मतलब रोज़, जैसा कि हफ्ते में एक बार या जनरली जाते रहते हैं, तो आप कैसे इतनी भीड़ से बच के कर पाते हैं दर्शन? देखिए, जैसे किसी को डॉक्टरी करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, वे अपना मनोरंजन, घूमना फिरना सब कुछ छोड़ के डॉक्टर बनने के लिए करेगा, डॉक्टर बनने की डॉक्टरी करेगा। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तब वो बहुत खुश होगा, वो उसका संघर्ष भी छोटा लगने लगेगा उसकी खुशी के आगे। वैसे बिहारी जी में बहुत धक्के हैं, बहुत भीड़ है, पर जब बिहारी जी के दर्शन होते हैं ना, तब सब कुछ वसूल हो जाता है। और एक बात आपको और बताऊं, अगर आपने बिहारी जी मंदिर के धक्के खा लिए ना, आपको जीवन में और कोई धक्का नहीं लगेगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर जैसे भीड़ है बहुत ज़्यादा और भीड़ में नहीं दर्शन कर पाते, अगर भगवान के पीछे रह जाते हैं, तो उसमें मन बड़ा ख़राब हो जाता है कि दर्शन नहीं मिल पाया, उस पे इंसान को क्या करना चाहिए? एक भैया बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकलती है और बोलती है, मुझे तो भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, मुझे तो बिहारी जी दिखे ही नहीं। अरे मैया, तुमने बिहारी जी को नहीं देखा, लेकिन बिहारी जी ने तुम्हें सबसे पहले देखा है। बिहारी जी हजारों की भीड़ में भी देख लेते हैं मेरा भक्त कहाँ पर है, मेरा भक्त अब आने वाला है, मेरा भक्त मंदिर में पहुँच चुका है। तो अगर भीड़ के कारण बिहारी जी के दर्शन थोड़े कम भी हो जाएं, तो मन में ऐसे भाव मत जाइएगा कि बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि बिहारी जी तो अपने छोटी सी ही झलक में अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो आपने क्योंकि अब वृंदावन की जब बात होती है तो प्रेमानंद महाराज जी को आप सब जानते हैं,
और सभी उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं और आपने तो की भी है। उनसे मिलने का क्या अनुभव रहा है आपका? बिना हरि कृपा में रहूं ना संता। राधा रानी की कृपा है मुझ पर, राम जी की कृपा है मुझ पर कि मैं समय समय पर प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहा हूँ, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आया श्री राम भद्राचार्य जी के दर्शन करके, श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करके। इन संतों में क्या अलग बात होती है? जो एक ऑरा होता है ना इंसान का, वो सब कुछ डिफाइन करता है, तो उन दोनों का ऑरा कैसा है, क्योंकि आपने फील किया वहां जाके? बड़ा दुर्लभ होता है ऐसे संतों का दर्शन। देखिए, कुछ लोग भगवान को डायरेक्ट नहीं पकड़ पाते, उनको डर लगता है। वैसे ही जैसे बिजली की तार है, वैसे ही भगवान बिजली की तार को जिन्होंने पकड़ दिया, अगर आप उनको पकड़ देते हैं आपको उतना ही करंट लगता है। वैसे ही जिन संतों ने भगवान को पकड़ दिया, आप उनको पकड़ देते हैं तो भगवान की उतनी ही कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो प्रेमानंद महाराज जी, राम भद्राचार्य जी के दर्शन करके ऐसा महसूस होता है कि साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, और जो उनका तेज है वो तो मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता हूँ। तो आज के समय में लोग बहुत सारे भगवान को चुन लेते हैं, तो हमें सिर्फ एक भगवान की पूजा करनी चाहिए, या सब लोग ये भी बोलते हैं कि एक ही भगवान है, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं, या फिर अलग अलग, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आप जैसे राधा कृष्ण जी की करते हैं, तो अलग अलग भगवान का चुनना चाहिए या फिर एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए? हमारे सनातन में खूबी है कि भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं। भगवान तो एक ही है पर उनको अलग अलग स्वरूपों में पूजा जाता है। यदि आपको बलशाली व्यक्तित्व पसंद है तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। यदि आपको बुद्धि और ज्ञान व्यक्तित्व पसंद है तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं। यदि आपको ज्ञान और संगीत के व्यक्तित्व पसंद है तो आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं। यदि आपको छैल छबीले नटखट व्यक्तित्व पसंद है तो आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं। यदि आपको बलशाली और भोले भाले, क्रोध के समय में क्रोध करने वाले व्यक्तित्व पसंद है तो आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। यदि आपको ज्ञान और संगीत के व्यक्तित्व पसंद है तो आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। वैसे भगवान तो एक ही हैं लेकिन स्वरूप बहुत सारे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान तो सच्चिदानंद है। तो जैसे आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे अब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे साफ़ सफाई मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। यमुना जी भी कितनी थोड़ा सा गंदी रहती हैं, बहुत ज़्यादा लोग पोल्यूशन, मतलब वहीं पॉलीथिन्स और ये सब यूज़ करके वहीं फेंक देते हैं। तो आपका क्या कहना है? वृंदावन को गंदा मत कीजिए। आजकल लोग वृंदावन में पानी पीते हैं और वहीं पर गिरा देते हैं। आप कुछ खाते हैं और वहीं पर गिरा देते हैं। आप खाइए, मैं आपको कुछ खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर वहीं पे तो मत गिराइए। वह वही गलियाँ हैं जहाँ पर हमारे बिहारी जी, हमारी राधा रानी डोलते हैं। अगर आप उन गलियों में फेंक रहे हैं, बिहारी जी अब उन्हीं गलियों में चलेंगे तो उनके चरणों में आएगा तो आपको पाप लग सकता है ना। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि वृंदावन को गंदा मत कीजिए, वृंदावन को साफ रहने दीजिए। यमुना पर आश्रित हम, आश्रय हमारा छिन ना जाए। आओ समय पर जाग जाएं, यमुना की सफाई के बिन एक भी दिन ना जाए। तो आप, क्योंकि आपकी मदद से मेरी बात हो रही थी अभी पीछे बैक कैमरा, तो काफ़ी चेंजेस बता रहे थे। आप भी प्लीज़ कैमरा में बताइए कि आपका जो डेली रूटीन है, क्योंकि आप कृष्ण भक्ति इतनी ज़्यादा करते हैं, वो क्या है? मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाता हूँ। स्नान आदि करके मैं 4 बजे माला जाप आरंभ कर देता हूँ। इसमें मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। माला जाप के बाद मैं तुलसी जी की सेवा करता हूँ, उनको जल चढ़ाता हूँ, उनकी परिक्रमा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने राधिका गोविंद जी को उठाता हूँ, उनको स्नान कराता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ। उनका श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये श्रृंगार मैंने किया है।
उनको भोग लगाता हूँ, स्वयं पाता हूँ, फिर मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय से आके वही ठाकुर जी की सेवा में। तो जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको कुछ अलग ट्रीटमेंट मिलता है? स्कूल में कोई महाराज जी, प्रभु जी, गुरु जी नहीं कहता। स्कूल में सब मुझे अभिनव कह करके ही पुकारते हैं। आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में टीचर जाते के लिए हैं? हर बच्चा एक बराबर ही है। तो आप जो ये तिलक लगाते हैं हमेशा वो स्कूल में लगा के जाते हैं? हाँ, स्कूल के रूल्स हैं, यूनिफॉर्म तो मुझे पहननी पड़ती है, लेकिन हाँ, कंठी और तिलक तो मैं हमेशा लगा करके जाता ही हूँ। अच्छा, तो किसी किसी स्कूल में ये होता है ना कि अलाउ नहीं होता, तो आपके स्कूल में अलाउड है? जी। तो आपकी इस जर्नी में जो आप क्योंकि आपको नितिन गडकरी जी ने ऑरेटर का भी अवार्ड दिया है, आपकी इस जर्नी में आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली का कितना रोल रहा है? देखिए, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहता है। मेरे को वृंदावन लेकर के जाना, अभी तो मैं बच्चा हूँ, मेरे को अकेले तो मैं वृंदावन नहीं जा सकता। उनका भी पूरा सपोर्ट रहता है, मेरे को वृंदावन लेके जाना, मेरा ध्यान रखना। तो लोगों के फ्यूचर गोल्स रहते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। आपका फ्यूचर गोल क्या है? इसी भक्ति में रहना है? मैंने अपनी नैया ठाकुर जी को, राम जी को समर्पित कर दी। वो जो बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। और यदि आप मेरे से पूछो मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं एक ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। वृंदावन की कुटिया में रह करके राधा नाम का जाप करूँगा। रसिकन की झूठी प्रसादी पा करके ही अपना गुजारा करूँगा। श्री यमुना जल का पान करूँगा। रोज वृंदावन धाम की परिक्रमा करूँगा। अपने सखा बिहारी जी के दर्शन करूँगा। तो क्योंकि आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पे बहुत सारे कमेंट जो हेटर्स होते हैं या जो आपको ट्रोल करते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत ही ऐसे लिखते हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आप कोई भक्ति नहीं कर रहे हो। काफ़ी वीडियोस में ऐसा देखने को मिला है। तो आपको उनको क्या जवाब देना है अपने हेटर्स को? देखिए, हेटर्स होते क्या हैं? हेटर्स तो होते ही नहीं है। जो हमारे विचार से मैच करते हैं वो हमारे चाहने वाले, और जो हमारे विचार से अलग होते हैं उनको हेटर्स थोड़ी कह सकते हैं आप। हेटर्स शब्द ही गलत है। कई लोग कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। कुछ लोग आपको जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके ऊपर आपको क्या कहना है? आपको अपने परिवार में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? ना बच्चा, अपने हस्बैंड, माँ बाप। तो आप उनको काट करके खा सकते हैं क्या? तो वो भी तो किसी का परिवार है। आप उसको काट करके कैसे खा सकते हैं? इसका हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में भी वर्णन है कि जो भी मांस ग्रहण करता है उसको नरक की योनि प्राप्त होती है। आप यूथ है, आपके जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो कहूँगा कि हर किसी को ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। ठाकुर जी को अपना बंधु, सखा, माता, पिता सब कुछ मानो। ठाकुर जी की भक्ति करो जी। ठाकुर जी की भक्ति में ही सब कुछ है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार अपने बच्चों को दे भगवत गीता का ज्ञान। प्रत्येक मनुष्य को ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए। तो क्योंकि आप भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं कृष्ण जी की, राधे जी की, तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जहाँ पे आपको अनुभव हुआ हो कि हाँ भगवान यही हैं, यही एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि लोगों को बहुत क्वेश्चन रहता है कि भगवान एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मैं आपको अपने राधिका गोविंद की एक लीला सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने राधिका गोविंद का श्रृंगार कर रहा था, तो जो वस्त्र पहनाने में केवल 5 मिनट ही लगते हैं, वो वस्त्र पहनाने में मुझे आधा घंटा लग गया। मैं उनसे पूछ रहा था, प्रभु क्या गलती हो गई मेरे से? आप मेरे से वस्त्र क्यों नहीं पहन रहे हैं? मेरे से आज मैंने ऐसी क्या भूल कर दी जो आप मेरे से वस्त्र धारण ही नहीं कर रहे? इतने में उनकी अलमारी खुली हुई थी। उनकी अलमारी में से एक वस्त्र गिर करके आ गया। वो मेरे साथ इशारा था कि ठाकुर जी को आज ये वाले वस्त्र धारण नहीं करने, वो वाले वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि उसी रंग के वस्त्र हमारी राधा रानी ने धारण कर रखी हैं। फिर जब मैंने वो वस्त्र पहनाए तो ठाकुर जी ने वो एक ही बारी पर पहन लिए। हमारे ठाकुर जी तो बहुत नटखट हैं। आजकल हम लोग ना रील्स पे देख रहे हैं काफ़ी, मतलब मैंने तो काफ़ी रील्स देखी हैं जिसमें लोगों ने डाला है कि मेरे ठाकुर जी ने आज दूध पी लिया,
मेरे ठाकुर जी ने आज एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ऐसे काफी लोग रील्स डालते हैं। तो ऐसा जो ठाकुर जी हैं ऐसा रियलिटी में करते हैं? देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। जी। एक भक्ता अपने परिवार सहित लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उसने रात्रि को 9 बजे का समय निर्धारित किया था लड्डू गोपाल जी को शयन कराने का, लेकिन एक बार उसे किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा। वह अपनी सासू माँ से कह गई कि आप इनको भोग लगा देना, मैं रात्रि में स्वयं आकर के इनको शयन करा दूंगी। लेकिन उनको आते हुए देरी हो गई। वह भागी भागी पहुंची तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी शयन कर रहे हैं। उसने सुबह अपनी सासू माँ को धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ आपने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दिया। फिर उसकी सासू माँ ने बताया, मेरे स्वप्न में एक बालक आया था जो नींद से अपनी आंखें रगड़ रहा था। मैंने कहा, क्या हो गया बेटा? तो उसने कहा, आज मेरी माँ मुझे सुनाना भूल गई है। तो उसकी सासू माँ ने कहा, तो क्या हो गया बेटा, तुझे मैं सुना देती हूँ। इतना कहते ही उसकी सासू माँ की नींद भंग हो गई। इतने में वह बालक मंदिर की ओर भागा। उसकी सासू माँ की नींद भंग हो गई और वह भी मंदिर की ओर भागी। वह मंदिर की ओर भागी तो उसने देखा कि रात्रि के 10 बज चुके हैं और लड्डू गोपाल जी ने अभी तक शयन नहीं किया। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को शयन करा दिया। तो जिनके शरण में समस्त ब्रह्मांड है, वह भी भक्ति के निर्धारित किए गए समय पर खुद को ढाल देते हैं। वह भी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा भक्त अभी तक आया क्यों नहीं। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा का कोई भी नियम लें तो उसको हृदय से करें और रोज करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्या लड्डू गोपाल जी को लेके हमें कहीं जा रहे हैं अगर 1-2 दिन के लिए, तो साथ ले जाना चाहिए? जी बिल्कुल। कोई ठाकुर जी को अपने भाई के रूप में मानता है, कोई ठाकुर जी को अपने सखा के रूप में मानता है, कोई ठाकुर जी को अपने पिता के रूप में मानता है। कृष्ण योगेश्वर भी हैं, कृष्ण नंदलाल भी हैं, कृष्ण बांके बिहारी भी हैं, कृष्ण द्वारकाधीश भी हैं। जैसे आप अपने परिवार की किसी को अपने साथ ही लेकर के जाएंगे ना, तो ठाकुर जी को भी अपना भाई बंधु सब कुछ माने, उनको भी अपने साथ लेकर के जाइए। अगर घर पे उनकी सेवा कोई कर सकता है, घर पे उनकी सेवा अच्छे से हो सकती है, तो आप उनको घर पर भी बिठा सकते हैं। लेकिन अगर घर पर कोई भी नहीं है तो आप उनको अपने साथ ही लेकर के जाइए। अभिनव जी, आप इतनी छोटी सी उम्र में स्टडी और भक्ति कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, राधा रानी की कृपा है मुझ पर कि मैं स्टडी और भक्ति दोनों ही मैनेज कर पाता हूँ। मैया ने मेरे साथ कंडीशंस रखी हुई है कि इतने मार्क्स आएंगे तो वृंदावन जाओगे, इतने मार्क्स नहीं आए तो इस हफ्ते वृंदावन नहीं जाओगे, तो मुझे जाने पड़ते हैं। और मैं पढ़ाई और ठाकुर जी की भक्ति दोनों कर पाता हूँ। अगर आपने किसी कार्य को करने का निश्चय ले लिया है तो आप उसको कर ही पाएंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि मैथ को तो भक्ति करने का समय मिलता ही नहीं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके पास खाने के समय है, घूमने फिरने का समय है, टीवी देखने का समय है, सोने का भी समय है, बैठ कर के मोबाइल में फोन चलाने का भी समय है, तो ठाकुर जी की सेवा करने का समय क्यों नहीं है? अगर आपने ठान ली है कि आपको ठाकुर जी की भक्ति करनी है तो आप ठाकुर जी की सेवा करने का समय आपको मिल ही जाएगा। अच्छा अभिनव जी, हर बच्चे का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, तो एक तो बेस्ट फ्रेंड आपके कान्हा जी हैं ही, और भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप अपनी बातें स्कूल में अपनी बातें शेयर करते हो? ऐसा कोई फ्रेंड है आपके? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड तो मेरे कान्हा जी ही हैं। अच्छा, आप वृंदावन जाते हैं और निधिवन के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मतलब मैंने तो अभी देखा नहीं है, तो निधिवन के बारे में और क्या रहस्य बता सकते हैं आप? वहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि कोई अगर रात में जागकर वहाँ पे देख लेता है तो अंधा हो जाता है या मर जाता है, ये चीज़ें भी सुनने में आई हैं, तो ये गलत है या सही है? जी सत्य है। वहाँ पर आज भी ठाकुर जी रास सीधा करने के लिए आते हैं। जब निधिवन में दर्शन बंद होते हैं तब पुजारी जी उनके लिए लड्डू पान और दातुन रख देते हैं। और जब सुबह मंदिर के दर्शन खुलते हैं तब देखा जाता है कि लड्डू आधा है, पान चबाया हुआ है,
दातुन इस्तेमाल किया हुआ होता है वो किसने पाया? हमारे ठाकुर जी ने पाया, हमारी राधा रानी ने पाया। वहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं वो सब गोपियाँ बन जाती है और वन में रासलीला होती है। वहाँ पर अष्ट सखियाँ होती हैं। अच्छा। और जब भगवान रासलीला करते हैं तब वह संगीत बजाती है। निधिवन में हरिदास जी की भजना स्थली ही है, स्थली भी है। निधिवन में ही श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे। निधिवन में रंग महल है, राधा रानी का श्रृंगारगढ़। वहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और फिर वन में रासलीला करते हैं। बांके बिहारी जी वहाँ पर शयन करते हैं, बिहारी जी शयन करते हैं। तो अभिनव, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? आपके ऊपर तो कृष्ण भक्ति भी करते हैं और पढ़ाई का भी प्रेशर होगा, तो हमेशा इतने खुश कैसे दिखते हैं? कृष्ण भक्त सदा मस्त। यदि आपको भी खुश रहना है तो आ जाओ मेरे ठाकुर जी की भक्ति में। ये चमक ये दमक गुलवन ममहर सब कुछ सरकार तुम ही से है, सब कुछ सरकार तुम ही से है। श्री राधे राधे राधे। वनिशी विभूषित कराने नवनीरिदाभा पीताम्बराधरन विम्बिफदा धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दड़बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी ध्येयं सदा परिभवगण अभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तियं प्रणतपाद भवावधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अर्थात इस सृष्टि के कण कण में प्रभु है, हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधों में, इस हवा में भी प्रभु है। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना अर्थात जो भी भक्त भगवान को भावपूर्ण बुलाता है, प्रेम से बुलाता है, भगवान आने में कभी देरी नहीं करते हैं, वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो थैंक यू अभिनव जी, इतने अच्छे जवाब देने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये क्यूट सा पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। राधे राधे। जपो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास और बन जाओ मेरे बिहारी जी के खास।